Dear student, you are waiting my next explanation video. So I am presenting using clone stamp tool to recreate an image. We can also use the clone stamp tool to create a clone or copy of a complete image or specific part of it, beginning from the point from where we made the selection using Alt plus click. Dear students, we can also use the clone stamp tool. हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का प्रयोग क्रिएट अ क्लोन और कॉपी, किसी भी इमेज का क्लोन दूसरा प्रतिरूप या कॉपी बनाने के लिए करते हैं। कंप्लीट इमेज, पूरे इमेज को कॉपी करने के लिए किया जाता है, या स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इट बिगिनिंग, या कुछ ऐसे भाग जिसको कि हम एक पॉइंट से ले करके कुछ दूरी तक या इमेज के कुछ पार्ट को सेलेक्ट करके हम उसकी कॉपी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नाउ वी आर फॉलो these steps to add it area as follows. Open the file containing the required image in Photoshop. पहले हम लोग उस फाइल को, इमेज को फोटोशॉप में ओपन करेंगे जिस पे या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस इमेज की हमें ज़रूरत है उसको पहले ओपन करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल एंड प्रेस द अल्ट की, और अल्ट की का प्रयोग करेंगे। क्लिक द सेलेक्टिंग पॉइंट द क्लोनिंग। अल्ट की के साथ जब हम क्लोन स्टैम्प के लिए बनाना चाहते हैं तो प्रेस द अल्ट की का प्रयोग करके क्लिक द सेलेक्टिंग स्टार्टिंग, जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है उस एरिया से हम चुनाव उसका करेंगे। टेक द ब्रश टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू प्रोड्यूस द क्लोन एंड ड्रैग द माउस, जहाँ पे आप उसका क्लोन बनाना चाहते हैं वहाँ पे माउस को ड्रैग कर देंगे। ड्रैग मीन्स माउस को खींच करके होल्ड कर दें, होल्ड करके खींच करके रिलीज कर दें, वहाँ छोड़ देंगे। नाउ यूर मूव द ब्रश कीपिंग इन माइंड द मोमेंट्स ऑफ द क्रॉस हेयर पॉइंटर एंड अपीयर ऑन द इमेज यू आर क्लोनिंग। वहाँ पे आपको जो क्लोन आपने तैयार किया है वह इमेज पे आपको दिखने लगेगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, पैटर्न स्टैम्प टूल। द पैटर्न स्टैम्प टूल अलाउ यू टू प्रिंट विथ अ पैटर्न। पैटर्न स्टैम्प टूल का प्रयोग किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स हूबहू शक्ल किस पैटर्न में जो इमेज की बैकग्राउंड फॉरग्राउंड दोनों इमेज बनाए जाते हैं उसको बनाने के प्रयोग में किया जाता है। वी कैन सेलेक्ट द पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न लाइब्रेरीज और क्रिएट आवर ओन पैटर्न, फॉलो द स्टेप्स गिवन। हम निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करके हम पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट, सेलेक्ट द पैटर्न स्टैम्प टूल। पहले हम पैटर्न स्टैम्प टूल का चुनाव करेंगे। In the option bar, select the brush shape and size. Set the opacity as 100%. ऑप्शन बार से हम ब्रश के शेप और साइज का चुनाव करेंगे जिसमें उसकी साइज 100% की होगी। द ब्रश मोड एज स्क्रीन एंड फॉलो एज 100%। ब्रश का मोड स्क्रीन और 100% पे होगा। फ्रॉम द पैटर्न टूल डाउन मेनू सेलेक्ट द पैटर्न एज शोन। बिगिन द pointer where you want to stamp the pattern and start dragging the mouse over the area of stamp pattern tool. इमेज के पॉइंटर को इमेज से जहाँ शुरू से होता है उस स्टार्टिंग से शुरू से लेकर के जितने पैटर्न को आपको बनाना पड़ेगा, जितने पैटर्न को आपको सेलेक्ट करना चाहता है, ड्रैगिंग द माउस ओवर द एरिया, उस एरिया पे माउस को ड्रैग करेंगे, माउस को चलाएंगे, वह स्टैम्प पैटर्न टूल आपको ऑटोमेटिक दूसरे इमेज पे कॉपी हो जाएगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइनिंग अ कस्टम पैटर्न। वी कैन डिफाइन our
own patterns and apply them. For the step, use the rectangular marker tool on any image, open image to select an area to be use a pattern. Choose the edit define pattern option. एडिट ऑप्शन से डिफाइन पैटर्न ऑप्शन का चुनाव करेंगे. नाउ यू इंटर द नेम फॉर द पैटर्न इन द नेम बॉक्स इन द डायलॉग बॉक्स. वहाँ पे अपने पैटर्न का नाम लिखेंगे. नाउ योर फोर्थ स्टेप्स, क्लिक ऑन द ओके बटन. द पैटर्न हैज़ बीन डिफाइंड एंड इज विजिबल इन द पैटर्न लाइब्रेरी. वह पैटर्न आपकी लाइब्रेरी में दिखाई देने लगेगा. क्लिक ऑन द पैटर्न स्टैम्प टूल, सेलेक्ट द एबव डिफाइंड पैटर्न. अब माउस के बटन क्लिक करके उस पैटर्न को आप चुनाव कर सकते हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग द डॉट टूल. द डॉट टूल इज यूज टू लाइट द एरिया ऑफ एन इमेज. डॉट टूल का प्रयोग किसी भी इमेज को लाइट देने के लिए किया जाता है, उसको चमकीला करने के लिए किया जाता है. फॉलो द स्टेप टू गिवन यू द डॉट टूल. सेलेक्ट द डॉट टूल्स. डॉट टूल्स का चुनाव करेंगे फर्स्ट स्टेप में. Now your second step, in the option bar select the brush shape and size. Set explore as 50% and range of mode tones. इसको 50% में ब्रश के साइज रखेंगे. Now drag over the area of the image which you want to make the light. उस इमेज पे माउस को ड्रैग करेंगे एरिया पे जिसको कि आप लाइटेड करना चाहते हैं, और वह इमेज आपको फिर लाइटेड दिखने लगेगी. Now your next, यूजिंग द बर्न टूल. बर्न टूल का प्रयोग. द बर्न टूल इज यूज टू डार्क एरिया ऑफ एन इमेज. किसी इमेज के एरिया को डार्क करना, गहरा करने के लिए किया जाता है. फॉलो दिस स्टेप टू फर्स्ट सेलेक्ट द बर्न टूल. बर्न टूल का चुनाव करेंगे. नाउ इन द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश शेप एंड साइज. सेट एक्सप्लोर ऑफ द 50% पे ब्रश का शेप साइज 50% पे रखेंगे. नाउ द ड्रैग ओवर द एरिया इमेज दैट यू वांट टू डार्क. उस एरिया पे आप उसको ड्रैग करेंगे जिस एरिया को आप गहरा करना चाहते हैं, और वह इमेज का वो एरिया आपको डार्क दिखाई देने लगेगा. नाउ द इरेजर टूल. द इरेजर टूल इज कॉल्ड एन एंटी ब्रश टूल्स. ट्रू टू इट्स नेम, इट वर्क्स लाइक अ इरेजर एंड इरेजर द एरिया ऑन विच वी क्लिक एंड ड्रैग द इरेजर टूल. इरेजर टूल को हम एंटी ब्रश टूल भी कहते हैं. यह उस एरिया को इरेज करता है, जिस एरिया को जो अनवांटेड एरिया होता है, जिसको आप नहीं चाहते, उसे आप क्लियर करने के लिए, इरेज करने के लिए प्रयोग करते हैं. देयर आर 3 ऑप्शन अंडर दिस टूल. फर्स्ट, लेट अस लर्न अबाउट देम. इरेजर टूल. द इरेजर टूल इरेज टेक्स्ट एंड इमेज बेस्ड ऑन द लेयर. लेयर के आधार पर ये जो टेक्स्ट और इमेज को इरेज करता है. इफ द यूजर इज ऑन द टेक्स्ट लेयर, देन एनी टेक्स्ट दैट द टूल्स इज ड्रैग्ड ओवर विल बी इरेज्ड. द साइज एंड स्टाइल ऑफ द इरेजर कैन बी सेलेक्टेड इन द ऑप्शन बार. किसी भी एरिया को, टेक्स्ट को अगर आप टूल्स को ड्रैग करके ऊपर इरेज करना चाहते हैं तो सेज उसकी साइज और उसकी स्टाइल इरेज कैन बी सिलेक्टेड ऑन द ऑप्शन. ऑप्शन बाद से उसकी साइज सेलेक्ट करके इरेज करना होगा. नाउ योर नेक्स्ट, बैकग्राउंड इरेजर टूल. द बैकग्राउंड इरेजर टूल डिलीट एनी पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज ऑन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड होता है उसको अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड इरेजर टूल का प्रयोग करेंगे. दिस इज टूल टू ऑप्शन यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड. नाउ नेक्स्ट, मैजिक इरेजर टूल. द मैजिक इरेजर टूल डिलीटेड एरियाज बेस्ड ऑन द सिमिलर कलर्ड पिक्सेल. इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मैजिक वन टूल. दिस टूल इज आइडियल फॉर डिलीटिंग area with the some required color than constructs with the rest of the image. कारण मैजिक इरेजर टूल का प्रयोग डिलीट एरिया बेस्ड ऑन द सिमिलर, उसी के समानांतर जो भी एरिया होते हैं उसको डिलीट करने का काम करते हैं. एंड नाउ योर नेक्स्ट, यूजिंग द इरेजर टूल्स.
eraser tools, we can easily use to eraser tools. The step used to erase tool are the follows. Open the image and select the eraser tool. इमेज को ओपन करें और इरेजर टूल का चुनाव करें. नेक्स्ट द इरेजर साइज इन द ऑप्शन बार से इरेजर का साइज चुनाव करें. सिलेक्ट द इरेजर मोड. देयर आर 3 मोड्स अवेलेबल: ब्रश टूल, पेंसिल टूल एंड ब्लैक टूल. नाउ सेलेक्ट द ओपेसिटी इन द ऑप्शन बार. हायर ओपेसिटी विल बी इरेज मोर नंबर्स ऑफ पिक्सल एट अ टाइम. अगर हायर पिक्सल रखेंगे तो एक से ज़्यादा नंबर्स ऑफ पिक्सल को एक ही समय में वो इरेज कर देता है. क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया दैट यू वांट टू इरेज एंड एरिया विल बी इरेज्ड. वहाँ से आपका एरिया इरेज्ड हो जाएगा जिस एरिया को आप इरेज करना चाहते हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग विद टेक्स्ट. द टाइप टूल्स अलाउ यू टू टाइप टेक्स्ट आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन एन इमेज. डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट टूल का उपयोग हम अपने इमेज में टेक्स्ट को लिखने के लिए करते हैं, या वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकली. द टेक्स्ट टाइप यूजिंग द टूल्स इज ऐड टू द सेपरेट लेयर नोन एज द टाइप लेयर. एडिंग द पोजिशनल द एडिंग एंड positioning the text. We can add text to an image and move the inserted text to place the anywhere in the image by using these step. इस निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करके हम इमेज पे अपने नाम को लिख सकते हैं. नाउ योर फर्स्ट स्टेप, ओपन द इमेज, राइट क्लिक ऑन द टाइप टूल्स इन द टूल्स पैनल. टूल्स पैनल का पे राइट क्लिक करके उस इमेज को पहले ओपन करेंगे. नाउ सेलेक्ट द फॉन्ट टाइप, कलर एंड साइज. फॉन्ट का टाइप की साइज, कलर्स चुनाव करेंगे फ्रॉम द ऑप्शन बार से. क्लिक एनीवेयर ऑन द इमेज और कर्सर विल अपीयर. जहाँ पे इमेज पे कहीं भी माउस का क्लिक बटन जैसे प्रेस करेंगे आपका कर्सर दिखाई देने लगेगा. टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एज द कर्सर ऑप्शन. यू कैन सेलेक्ट द मैनिपुलेट द टाइप टेक्स्ट एक्जैक्टली वेयर यू डू इन अ वर्ड प्रोसेसर. To move the text to the required place, click on the type layer. Now click on the move tool to tools panel. Click on the written text, drag the desired place and release the mouse. पहले आप टेक्स्ट को लिखने के बाद टेक्स्ट को होल्ड करके उस इमेज पे जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे उसको रख सकते हैं. Now your next topics, warping text. Warping is used to position the letter or text in the different shapes. वार्पिंग का प्रयोग करके पोजिशन द लेटर जो वर्ड हम लिखते हैं उसके लेटर को डिफरेंट शेप में, अलग अलग आकृति में हम रखने का प्रयास करते हैं. इसके लिए हम फर्स्ट सेलेक्ट द टाइप टूल एंड टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट ऑफ इमेज. सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द क्रिएट वार्प. सेलेक्ट वार्प टेक्स्ट टूल का चुनाव करेंगे. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द स्टाइल ऑप्शन. स्टाइल ऑप्शन से आप स्टाइल का चुनाव करें. यू कैन आल्सो चेंज द बेंड हॉरिजेंटल वर्टिकली. जिस तरह से आप चाहते हो टेक्स्ट को लिखना उस चुनाव कर लें. क्लिक ओके बटन एंड अप्लाई दिन. जैसे ओके करेंगे यह इमेज पे अप्लाई हो जाएगा. नाउ अप्लाइंग द फिल्टर्स. द फिल्टर मेनू ऑफ फोटोशॉप कंटेन अ नंबर ऑफ ऑप्शन यूजिंग विच वी कैन गिव स्पेशल इफेक्ट to our images to make them visually more appealing. Let's open the image Photoshop and apply a filter on it such that it appears to be printed over the warp of plastics. Open the image, open the filter menu and option artist category. From the artist sub menu select the plastic warp option. आप फिल्टर मेनू से आर्टिस्ट सब मेनू को चुनाव करेंगे. नाउ इन द प्लास्टिक वार्पम डायलॉग बॉक्स सेट हाईलाइटेड स्ट्रेंथ. प्लास्टिक डायलॉग बॉक्स आपका हाईलाइटेड हो जाएगा. डिलीट डिटेल ऑफ स्मूथनेस फ्रॉम द फिल्टर इफेक्ट एज रिक्वायर्ड एंड क्लिक द ओके बटन. अप्लाई द लिक्विफाई फिल्टर. यूजिंग द लिक्विफाई फिल्टर वी कैन गिव मेनी अमेजिंग special effects. Our image
अप्लाई द लिक्विफाइड फिल्टर का प्रयोग करके हम अपने इमेज में एक स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं। फर्स्ट इसके लिए हम इमेज को ओपन करेंगे। नाउ फिल्टर द लिक्विफाइड, ओपन द लिक्विफाइड डायलॉग्स बॉक्स, सेलेक्ट द डिजायर टूल रिलेटेड, उससे रिलेटेड टूल को आप सेलेक्ट करें। इफ़ यू वांट टू अप्लाई द इमेज, जो इमेज में आप करना चाहते हैं। सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड ब्रश पोस्चर, ब्रश साइज का प्रयोग करें। नाउ सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड ब्रश पोस्चर, ड्रैग द टूल पॉइंटर ओवर द रिक्वायर्ड, उस इमेज के ऊपर आप माउस को ड्रैग करेंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन क्लिक करेंगे। द लिक्विफाइड फिल्टर इफेक्ट विल बी अप्लाई एंड द इमेज, इसका असर उस इमेज पे दिख करके दूसरे कॉपी में आपको दिखने लगेगा, जिसमें आपका इमेज सुंदर दिखेगा।